एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, नेहा बारोड ₹25,000, नेहा बारोड ₹24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टू बाई ए स्कूटर। माने नेहा ने कितने रुपीज बारो लिया, कर्ज लिया स्टेट ऑफ इंडिया से, तो ये लिया 24,000 रुपीज। ये मीन्स पी हो गया। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 10% पर एनम, रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम है, कंपाउंडेड एनुअली, और वो भी एनुअली कंपाउंड होता है, तो व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक आफ्टर 2 years 3 months। तो माने कितना जो है पेमेंट उसको भुगतान करना पड़ेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कितना देना पड़ेगा, कितने इयर्स के बाद में, 2 years 3 months के बाद में, और कंपाउंडेड एनुअली है। माने वो आपको अमाउंट फाइंड करना है कि जितना अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा वो फाइंड करना है इसमें। तो देखिए क्या गिवन क्या है, पहले उसको राइट कर लेंगे। तो देखिए P इक्वल टू दिया है 24,000 रुपीज, जितना रुपीज उसने बारो लिया है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 10% पर एनम, ये गिवन है, और टाइम जो दिया हुआ है, टाइम मीन्स एन या टी दोनों यूज कर सकते हैं, तो 2 years 3 months, ईयर्स और मंथ दोनों में गिवन है, तो इसको ईयर में चेंज कर लें, तो 2 years तो आपका ये हो गया, प्लस 3 months को ईयर में चेंज करेंगे, तो मंथ को ईयर में चेंज करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे, तो 3/12 इतने ईयर्स बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 2 + 3 बन जा 3, 3 4 जा 12, 1/4 ईयर्स। तो ये इसको आप देखिए 2 होल नंबर हो गया, 1/4 फ्रैक्शन हो गया, तो इसको ऐसे राइट कर सकते हैं 2 होल 1/4 ईयर्स, माने मिक्स फ्रैक्शन के रूप में इसको राइट कर लिया। तो ये टाइम हो गया आपका। टाइम आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, किसमें, फ्रैक्शन में। तो इसमें जो अमाउंट जो ये निकालेंगे, अमाउंट के लिए फार्मूला यूज करेंगे, वो फ्रैक्शन वाला यूज करेंगे। तो इसमें क्या कंडीशन क्या है, किसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाएंगे, तो व्हेन इंटरेस्ट इज compounded annually but time is a fraction। टाइम क्या है, फ्रैक्शन है, टाइम इज ए फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में गिवन है टाइम इज अ फ्रैक्शन, दैट इज, आप ब्रैकेट में यूज कर सकते हैं कि कौन सा टाइम गिवन है, 2 होल 1/4 ईयर्स, इतना टाइम दिया हुआ है जो फ्रैक्शन में टाइम गिवन है। तो 2 होल 1/4 इतने ईयर्स है, माने 2 तो होल नंबर हो गया, लेकिन 1/4 ये फ्रैक्शन में। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, अमाउंट का फार्मूला यूज करेंगे, P इंटू 1 प्लस रेट आपका जो गिवन है वो रेट हो गया अपॉन 100, रेट अपॉन 100, R/100, पावर जितना होल नंबर है, इसमें टाइम में जितना होल नंबर है, तो होल नंबर कितना 2 है, तो पावर 2 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में, चूंकि ये फ्रैक्शन में 1/4 आपका ये फ्रैक्शन में, तो 1/4 जब फ्रैक्शन में है, तो नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या राइट करेंगे, 1 प्लस रेट आपका 1/4 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा, R/100 इंटू 1/4 कितना हो जाता है, 1/4 पार्ट हो जाता है। तो जो फ्रैक्शन है वो रेट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये एक ब्रैकेट में हो गया, जितना होल नंबर है होल नंबर ये पावर में हो गया एक ब्रैकेट में, 1 + R/100 पावर 2 इंटू नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका हो गया 1 + R/100 इंटू 1/4। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें,
तो P की वैल्यू गिवन है 24,000 इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 10/100 पावर 2 इंटू 1 प्लस रेट गिवन है 10/100 इंटू 1/4। देखिए भैया 10 से 10 ये कैंसिल हो जाएगा आपका इससे, तो ये क्या बन जाएगा 24,000 इंटू, इसको देखें तो 10 बन जा 10 और 1 कितना हो जाएगा 11/10 पावर 2। ऐसे राइट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर लिया, 1 प्लस 1/10 को सॉल्व कर लिया, 11/10 पावर 2 हो गया। नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या है, देखिए 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 1 जा 1/10 4 जा 40, इतना आ गया। अब ब्रैकेट ये ओपन करेंगे तो देखिए 24,000 इंटू 11/10 को ओपन करेंगे तो 11/10 इंटू 11/2, चूंकि पावर 2 है इसमें तो 2 टाइम्स ओपन हो जाएगा, तो 11/10 इंटू 11/10 इंटू, और इसको भी सॉल्व कर लें तो 40 1 जा 40, 40 में 1 प्लस करेंगे तो 41/40। अब देखिए ये 3 जीरोज, ये 3 जीरोज इन 3 जीरोज से कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 2 3 0 1 2 3 कैंसिल हो गए। अब 4 से 24 डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4 और 4 6 जा 24। तो देखिए अब आगे क्या आ गया, A इक्वल आ गया 6 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 41। अब इसको सॉल्व कर लें तो इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 11 करेंगे तो 11 6 जा 66, ये हो गया, इंटू देखिए 6 और 11 का मल्टीप्लाई ये आ गया, 11 और 41 का मल्टीप्लाई कर लें तो 11 1 जा 11, 11 4 जा 44 और 1 45, 451 हो गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो चाहे यहीं पर मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहीं पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 6 जा 6, 1 6 जा 6, 5 से करेंगे 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 3 33, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 2 26, ऐड कर लें 6 6 4 3 7 6 3 9 2, तो 29,766 रुपीज। ये क्या आ गया, तो उसने कहा व्हाट पेमेंट विल शी हैव टू मेक, माना कितना उसको जो है पेमेंट इकट्ठा करनी पड़ेगी कि जो बैंक को वापस करनी है। तो आंसर हो जाएगा शी will have to make कितनी पेमेंट 29,766 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12, अभय बारोड ₹16,000 at 7 whole 1/2% per annum सिंपल इंटरेस्ट। अभय बारोड, अभय ने कितना उधार लिया 16,000 रुपीज, जो रेट गिवन है उसमें 7 whole 1/2% पर एनम पर सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिया है। ऑन द सेम डे ही लेंट इट टू गुरमीत, माने उसी दिन अभय ने किसको, ये जो है 16,000 रुपीज गुरमीत को दे दिए, एट द सेम रेट माने उसी रेट पर दिए, बट कंपाउंडेड एनुअली, लेकिन वो कंपाउंडेड एनुअली कि उनमें इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगेगा, तो कंपाउंडेड एनुअली। व्हाट डज ही गेन एट द एंड ऑफ 2 years, माने 2 years के बाद में उसको कितना गेन हुआ, कितना लाभ हुआ, कितना उसने अर्न किया, अभय ने कितना अर्न किया। तो ये हम देख लें कि अभय 16,000 रुपीज तो थे, तो उसमें सिंपल इंटरेस्ट उसका निकाल लें,
सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें, 2 ईयर्स के लिए निकाल लें, और 2 ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में से जो सिंपल इंटरेस्ट को माइनस करेंगे वही उसका गेन हो जाएगा अभय का, कि जो अभय को जितना पैसा मिला, क्योंकि बाकी तो उसको वापस करना पड़ेगा क्योंकि उसने अभी बारो लिया था, कर्ज लिया था। तो इसमें क्या गिवन है उसको राइट कर लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले अभय के लिए, फॉर अभय, देखिए अभय के लिए है, तो अभय ने जो लिया है, 2 पार्टिसिपेंट हैं यहां पर, अभय और दूसरा है गुरमीत। तो अभय ने जो लिया, तो अभय ने कितना लिया, तो जितना बारो किया है कितना 16,000, तो पी हो गया 16,000 रुपीज, ये पी हो गया। और जो रेट गिवन है 7 होल 1/2% पर एनम, इसको ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको किस में चेंज करते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो 7 2 जा 14 1/15% पर एनम, ये हो गया। और जो टाइम है इसमें, टाइम 2 ईयर्स है, टाइम कितना है 2 ईयर्स। तो इसमें चूंकि सिंपल इंटरेस्ट लगना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए P कितना हुआ इसमें 16,000, राइट कर लेंगे, इंटू रेट है 15/2, तो अपॉन में 2 नीचे आ गया, इंटू टाइम 2 ईयर्स है, अपॉन में 100 है, तो अपॉन में 100 लिख देंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 0 से 2 0 ही कैंसिल हो जाएंगे। कितना आ जाएगा 160 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर लें तो 15 0 जा 0, और 15 6 जा 90 की 0 कैरी 9, 15 1 जा 15 9 24, 2,400 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट आ गया। माने जो अभय के लिए सिंपल इंटरेस्ट इतना पड़ेगा, लेकिन उसको जो दे रहा है गुरमीत को, अभय किसको देता है, गुरमीत को। तो गुरमीत के लिए देखिए, गुरमीत, फॉर गुरमीत, ये आपका फर्स्ट चीज निकल आई। अब फॉर गुरमीत, गुरमीत के लिए जो P है, P की वैल्यू है, प्रिंसिपल कितना है वो भी 16,000 रुपीज, पूरे के पूरे रुपीज उसने उससे को दे दिया गुरमीत को। उसमें रेट का सेम रेट है, तो सेम रेट आपका हो गया 7 होल 1/2% पर एनम। इसको चेंज कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 15/2% पर एनम, ये सेम रेट हो गया। टाइम भी इसका सेम हो गया, 2 ईयर्स के लिए है, तो टाइम इसका है 2 ईयर्स के लिए है। तो हम एन का भी यूज कर सकते हैं, इस टाइम को क्या राइट कर सकते हैं, एन यूज किया गया है, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते समय क्या करते हैं, एन यूज करते हैं वहां पर टाइम के प्लेस पर। तो टाइम एन इक्वल टू कितना गिवन है 2 ईयर्स। अब इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें जो कंडीशन बन रही है, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, देन अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट का फार्मूला लग जाएगा आपका सीधे P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। वैल्यू पुट करेंगे तो P की वैल्यू हो गई 16,000 इंटू 1 प्लस रेट, इसमें 15/2 है, तो रेट के प्लेस पर 15/2 राइट कर दिया, अपॉन में 100 है, तो अपॉन में इंटू 100 हो गया। पावर जो टाइम है, टाइम कितना है 2 है, तो n की वैल्यू कितनी है 2 है। आप देखिए 5 से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर देते हैं, 5 3 जा 15, और 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 5 0 जा 0, तो ये आ गया आपका 16,000 इंटू 1 प्लस 3/22 जा 40 पावर 2 इक्वल हो जाएगा 16,000 इंटू 41 जा 40 और 3 43/40 और पावर 2 है, इसको ओपन कर लेंगे तो 16,000 इंटू
43 अपान 40 इंटू 43 अपान 40। देखिए 0 से 0 कैंसिल हुआ, दूसरे 0 से भी कैंसिल हो गया। अब 4 से कैंसिल करें तो 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 0 जा 0। अब इस 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 10 जा 40। तो ये आ गया 10 इंटू 43 इंटू 43। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 43 और 43 का मल्टीप्लाई कर लीजिए। 43 और 43 का मल्टीप्लाई कर ले, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 के 2 कैरी 1, 4 4 जा 16, 1 17। तो 9 2 2 4 7 1 8 1। तो कितना आ गया? 1 8 8 1 8 4 9 और एक 0 हो जाएगा। भाई 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक 0 लग जाएगा इसमें। इतने रुपीज आ गया। ये क्या निकल आया? अमाउंट निकल आया। तो जब अमाउंट निकल आया तो इससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लें। क्या निकाल लें? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? a माइनस पी। इसमें a की वैल्यू कितनी आ गई? 18,490। इसमें से माइनस कर देंगे p कितना है? 16,000 है। माइनस किया गया तो निकल आएगा 0, 9 में 0 माइनस करेंगे 9, 4 में 0 माइनस करेंगे 4, 8 में 6 माइनस करेंगे 2। तो 2,490 रुपीज ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब आपको निकालना क्या है? व्हाट डज ही गेन? कौन? अभय। अभय कितना गेन करेगा? तो अभय गेन ऑफ अभय, गेन ऑफ अभय कि अभय को कितना मिलेगा? तो वो जो मिलेगा, जो इंटरेस्ट में उसका डिफरेंस है, जो डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट है, मींस जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो डिफरेंस है उसी के इक्वल मिलेगा। माने ये हो जाएगा 2,490 माइनस ये हो गया 2,400 सिंपल इंटरेस्ट, माइनस कर देंगे तो क्या निकल आएगा? 90 रुपीज। तो गेन फॉर अभय या गेन ऑफ अभय कितना हो जाएगा? 90 रुपीज। ये आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे।